चलिए बच्चों, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिए थे रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि काफी इजी था। रैंडम वेरिएबल को भी लोग समझ गए कि सर ये तो हमारा रियल नंबर ही है और उसका प्रोबेबिलिटी, उसके अनुसार प्रोबेबिलिटी निकालना वो भी समझ गए थे। उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, तो काफी इजी था। अब हम लोग रैंडम वेरिएबल में कुछ केसेस करेंगे। जैसे रैंडम वेरिएबल पे हमारे पास हेड का ही बात करें, जैसे हेड का ही बात करें, 3 बार कॉइन को टॉस किया गया है, 3 कॉइन को टॉस किया गया। इसका हेडिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडिंग ये है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो 3 कॉइन को अगर हम टॉस किए हैं तो हेड आने का जो रैंडम वेरिएबल था वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ये रैंडम वेरिएबल है। अब हमको जो मेरा जो टॉपिक है वो आपका है मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, यानी जो रैंडम वेरिएबल इसका मीन निकालना है। क्या निकालना बच्चों? मीन। तो मीन वही चीज हम लोग 9, 10 में पढ़े हैं, 9, 10, 11 पढ़े, मीन मीडियन मोड पढ़े। और मीन मीडियन मोड आपको शो करता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डाटा, यानी अब आपके पास ये डाटा है, इस डाटा का आपको मीन मीडियन मोड निकालना है। तो मीन मीडियन मोड नहीं टोटल नहीं निकालना, आपको सिर्फ मीन निकालना है। तो आप मीन कैसे निकालते थे बच्चों? अगर आपको याद होगा, मीन आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो पिछले क्लास 11 तक पढ़ चुके थे वो वही है। तो मीन आप निकालते थे कि सर हम सबको ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई 4, 7/4, तो इसका मीन कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? देखो डिवाइड करो, 4 7 1 4 3 0 75 है ना, 1.75 जो भी इसका है, जो इसका मीन हो जाएगा। तो ये इसका 3210 का मीन क्या है? 1.75 है। लेकिन जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, रैंडम वेरिएबल का पढ़ेंगे, तो रैंडम वेरिएबल का मीन इस तरह से नहीं निकालेंगे। रैंडम वेरिएबल का मीन हम लोग इस तरह से नहीं निकालेंगे। उसका निकालने का बहुत ईजी और बहुत कन्वीनियंट तरीका है। क्यों? देखो, हमको प्रोबेबिलिटी, हमको मीन में डिवाइड करना ही होगी टोटल सैंपल स्पेस से, हमको मीन में डिवाइड करना ही होगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, लेकिन ये जो है ये 3210 कहीं ना कहीं किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। तो हमको सैंपल स्पेस वाला ही सारा कैलकुलेशन करना होगा। 2 बातें आपको ध्यान रखना है। हम लोग जो पिछले क्लासेस में मीन निकालते हैं, क्लास 11 में जो मीन निकाले थे वो सम ऑफ द डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डाटा, ये कर लेते थे हम लोग, मीन निकल गया। अब हमारे पास क्या है? वो नॉर्मल मीन, नॉर्मल मीन था, वो हमारा क्या था? नॉर्मल मीन था। अब इसका 12 क्लास में क्या है? मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब हमको जो मीन निकाला वो रैंडम वेरिएबल से निकालना है। तो रैंडम वेरिएबल कहीं ना कहीं हमारा सैंपल स्पेस से कनेक्टेड है। रैंडम वेरिएबल हमारा किससे कनेक्टेड है? सैंपल स्पेस से, क्योंकि उस चीज को वो शो कर रहा है, उस चीज को शो कर रहा है। इसमें 3 का, जैसे नंबर ऑफ हेड हमारा 3 है, तो ये 3 का एक्चुअल वैल्यू नहीं, एक्चुअल वैल्यू इसके जगह पे क्या है? इसके जगह पे ये इवेंट का वैल्यू है कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें 3 बार हेड आया है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ना कि हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल कहीं ना कहीं हमको सैंपल स्पेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। किससे कनेक्ट करना पड़ेगा बच्चों? सैंपल स्पेस कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे मीन, इस समय इसका जो मीन निकलेगा 321, यानी कि हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंट है, 3 कॉइन को टॉस किए हैं। एक्स हमारा डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड, एक क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड। तो उसका हमारा रैंडम वेरिएबल ये है। तो अब इसका मीन निकालने के लिए रहेगा, या तो इसको बोलेगा मीन बोल सकता है, या तो इसको म्यू से डिनोट कर सकता है, या तो बोलता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या बोल सकता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पाएंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये बोल सकता है, या तो मीन, या तो म्यू, या तो क्या बोला सकता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, चूंकि यहाँ पे x 0 1 2 3 और p क्या था? 0 आने की प्रोबेबिलिटी 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। ये याद होगा, ये एग्जांपल तो हम लोग कई बार किए, इसलिए आपको याद है। 3 कॉइन को टॉस करने वाला है ना, 3 कॉइन को टॉस किया है, नंबर ऑफ हेड का ये आपके पास आ रहा है कि 0 हेड आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 बाई हेड। 1 हेड कितने बार आएगा? तो 3 बाई हेड, 3 मतलब 3 इसका एलिमेंट हो सकता है। 2 हेड कितना हो सकता है? 3 बाई हेड। 3 हेड कितने बार आ सकता है? तो 1 बार आ सकता है। 3 हेड कितने बार आ सकता है? तो 1 बार आ सकता है। अब हम इसका निकालना है, क्या निकालना है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो ये प्रोबेबिलिटी से एसोसिएटेड है, तो इसको हम एक लाइन में हम जस्ट निकाल लेंगे कि सर मीन जो होगा वो हमारा क्या होगा? i = 1 से लेकर n तक PIXI। बस क्या जो हमारा मीन होगा वो हमारा ये होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इसको हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बोल सकते हैं, मीन बोल सकते हैं, या फिर हम लोग म्यू बोल सकते हैं। तीनों का तीनों हमारा कंडीशन सेम ही है, तीनों हमारा एक ही चीज को डिनोट कर रहा है। अब देखो, हम जब यहाँ पे p मेंशन किया तो ऑलरेडी हम सब में डिवाइड इसको कर ही रहे। देखो, मीन का मतलब है कि सम ऑफ द डाटा डिवाइड ऑफ द डाटा। तो सम ऑफ द डाटा हम एक्स की तरह से सम ऑफ द डाटा भी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? डिवाइड ऑफ द डाटा से भी कर रहे हैं।
यानी कि इसको हम सम और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका मीन निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको 11 क्लास का मीन, नॉर्मल डाटा का मीन और मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। यानी कि नॉर्मल मीन में आपका क्या था, नॉर्मल मीन और इसका मीन रैंडम वेरिएबल का। ये 11 क्लास के थ्रू से बनाते थे, सम ऑफ द डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डाटा। और ये हम लोग बनाएंगे कहीं ना कहीं सैंपल स्पेस से लेकर के, एक एक लेकर के बनाएंगे, सैंपल स्पेस से लेकर बनाएंगे, जो कि हमारा ये है। क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के लिए हम आपको ये लिख के रख चुके हैं पहले से, ये कितना अच्छा से लिखा हुआ है ना, कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ x रैंडम वेरिएबल हुज वैल्यूज आर पॉसिबल वैल्यू आर x आपका रैंडम वेरिएबल, इसका x1 x2 x3 ढेर सारा इसका ये पॉसिबल वैल्यू है, अगर विद प्रोबेबिलिटी p1 p2 p3 ढेर सारा इसका है, तो द मीन ऑफ x डिनोटेड बाई, देखो द मीन ऑफ x डिनोटेड बाई सिग्मा xi pi, हम पहले pi xi लिख दिए, बात तो बराबर है, सिग्मा xi pi, दैट मींस मीन x ऑफ द वेटेज एवरेज। मीन का वैल्यू होता है ना एवरेज, एवरेज की बात किया जा रहा है ना। हाँ, तो इसको हम लोग इसलिए सकते हैं द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, बोले ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोला जाता है, या फिर हम इसको EX बोल सकते हैं। इसको डिनोट करने का ये हो गया मीन ऑफ एक्स, डिनोट करने का तरीका क्या हो गया, मीन ऑफ एक्स म्यू, या फिर ये छूट गया ये आपका क्या हो गया सिग्मा xi pi यहाँ से, यानी कि इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो आपका इस तरह से आ गया है ना। यानी कि सम ऑफ द डाटा, जनरली क्या करना है इन अदर वर्ड, मीन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x विद देयर प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, है ना, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मीन पता चल गया, कि अच्छा मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज नॉट अ न्यू टॉपिक, इट इज जस्ट लाइक क्लास 11 टॉपिक, बट फाइंड आउट द वे ऑफ द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज डिपेंड अपॉन द सैंपल स्पेस, तो चलिए बच्चों, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है लेट अ पेयर ऑफ वेरिएबल x बी द सम ऑफ द नंबर दैट अपीयर ऑन द टू डाइस। अच्छा, x जो है वो सम को डिनोट कर रहा है, x क्या डिनोट कर रहा है, सम को डिनोट कर रहा है। सबसे पहले बच्चों दो डाइस किया जा रहा है, कितने डाइस किया जा रहा है, दो डाइस। क्लास 10 क्लास 11 में इस तरह का बहुत क्वेश्चन बनाएंगे, जब भी हमारा दो डाइस किया जा रहा है टोटल आउटकम कितना होगा, 36। कौन सा वाला, ये 1 1 1 2 1 6 तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा 6 1 6 6 तक, है ना, 2 6 3 6 4 6 5 6, है ना, 2 1 3 1 4 1 5 1, इस तरह से इसमें कितने टोटल आ जाएंगे, 36 आउटकम आ जाएंगे, ये सबको पता है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सम क्या क्या आ सकता है, मिनिमम सम तो हमारा 2 आ सकता है बच्चों, मिनिमम सम हमारा क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। तो मिनिमम सम जब 2 आ सकता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं x का वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू लिखेंगे, और इसमें एलिमेंट लिखेंगे, कौन कौन एलिमेंट आ रहा है, ताकि हम उसका प्रोबेबिलिटी भी साथ ही साथ निकालते चल जाएं। उसका प्रोबेबिलिटी भी हम लोग साथ ही साथ निकाल देते हैं, एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। अब इसका प्रोबेबिलिटी भी हम निकालते चल जाएंगे। तो चलिए पहला बार में हम लेते हैं x क्या डिनोट कर रहा है, सम को, तो सम 2 है ना, मिनिमम 2 ही होगा ना, 1 + 1 2, तो 2 सम कब कब होगा, जब एलिमेंट आपके पास 1 और 1 प्रेजेंट हो। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1/36। कोई दिक्कत है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने में, नहीं ना। अच्छा, अब दूसरा लेते हैं। अब 2 के बाद क्या सम हो सकता है बच्चों, 3 सम हो सकता है। तो 3 कब सम कब होगा, 3 जब होगा जब 2 1 होगा और 1 2 होगा तब, यानी यहाँ पे 2/36। फिर 4 भी हो सकता है सम, 4 कब होगा, जब 2 2 होगा, 1 3 होगा, 3 1 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा प्रोबेबिलिटी, 3/36, है ना। फिर 4 सम कब होगा, 4 तो होंगे, 2 3 4। 5 कब सम होगा, दोनों नंबर का सम 5 कब होगा, जब हमारे पास 3 2 हो, 2 3 हो, 1 4 हो और 4 1 हो, है ना, तो भी होगा, यानी कि 4/36। यानी इसी तरह से आपको निकालना है, हर एक का निकालना है। 6 कब होगा, तो 6 होगा क्या, 1 5 5 1 4 2 2 4 एंड 3 3, कितना हो गया 5/36। उसी तरह 7 का, तो आपका कितना आ जाएगा 7/36। 7 को देख लो एलिमेंट, जितना एलिमेंट आ गया तो आपको कर ही लोगे ना। 8 का 5 होगा 6 ना, फिर 8 का एलिमेंट इसमें कितना है, फिर से 5/36 हो जाएगा, देख लो 8 का चेक करके। फिर 9 का
9 का कितना हो जाएगा आपको 4/36 हो जाएगा। तो इस तरह से आप सब निकाल सकते हैं बच्चों, इस तरह से निकाल के आपके पास 12 का कितना हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 12 हो तो एलिमेंट क्या होगा 60, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/12, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/12। यानी क्वेश्चन बहुत ईजी था बच्चों, है ना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन हमारे पास इसका मीन निकालना है हमें। यहाँ तक तो हम क्या किए, इसका यहाँ तक तो हम सिर्फ ये निकालने हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किए थे। इसको अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो हमारा कुछ इस तरह से होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये हो गया। अब जब x का वैल्यू 2 सम 2 हो तो कितना था 1/36, सम 3 हो 2/36, सम 4 हो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 5 4 3। देखो बच्चों ये आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, चेक कर लीजिए आप लोग, हम लोग तो याद है इसीलिए हम डायरेक्ट बता दिए हैं। ये हो गया इसका प्रोबेबिलिटी, ये इसका क्या हो गया बच्चों प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब हमें इसका निकालना है, अब हमें इसका निकालना है मीन, इसका क्या निकालना है बच्चों मीन निकालना है। तो मीन अब निकालते हैं, चलिए x, ये हो गया हमारा p ऑफ x, ex, इसको इस तरह से लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। आप डायरेक्ट बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा। ऐसा करते हैं सबका हम लोग अभी फिलहाल डिनोमिनेटर में 36 ही रहने देते हैं ताकि ऐड करना इजी होगा। 2/36 6/36, है ना, 30/36 6 4 या 42/36, आई थिंक अब ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको तो आप ऐड कर सकते हैं ना, इसको आप ऐड कर लीजिए। मीन क्या, मीन ऑफ क्या हो गया अपॉन 36, इसको ऐड कर लीजिए, जो भी ऐड करके आपको जो सम आएगा वही आपको उसके बाद डिवाइड कर दीजिएगा, मीन आपका निकल जाएगा, है ना। इसको मिला करके आप एनसीईआरटी से मिला भी सकते हैं, उसमें आपको बना हुआ होगा आंसर, है ना। अभी हमको ऐड करने में 2-3 मिनट बिना मतलब में टाइम वेस्ट हो जाएगा, उससे बढ़िया आप ये लोग ऐड कर लीजिए। तो हमको मीन क्या है, मीन पता चल गया, यानी मीन निकालने के लिए हमको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, रैंडम वेरिएबल निकालना पड़ेगा। तो रैंडम वेरिएबल आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, रैंडम वेरिएबल जैसे आपको बोला तो रैंडम वेरिएबल ये होगा। आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट करके ये लिख सकते हैं, अगर अपने माइंड में कैलकुलेट नहीं होगा तो आपको पहले से करके रखना पड़ेगा, है ना। अगर पहले करना पड़ेगा तो पहले हम किए, उसके बाद इसको हम लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ये हो गया बच्चों मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो आई होप कि मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। इसको नहीं क्लियर वीडियो को रिप्ले करके एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है उस चीज को समझिएगा, इसमें इरेज करा थोड़ा सा, चलिए ठीक है। क्लास 11 में एक टर्म पढ़े थे वेरिएंस, क्लास 11 में आप एक टर्म पढ़े थे वेरिएंस। वेरिएंस क्या था बच्चों, याद कीजिए। वेरिएंस अगर याद होगा तो याद कीजिए कि सर कभी कभी हमारे पास ऐसा पॉसिबिलिटीज आ जाता था, जैसे दो बैट्समैन को हमको चूज करना था। क्या करना था, दो बैट्समैन को चूज करना था, बैट्समैन ए चूज करना था, बैट्समैन बी चूज करना था। इसके 5 अलग रिकॉर्ड थे, इसके 5 अलग रिकॉर्ड थे बैटिंग का, ठीक है। तो कोई भी अगर कोच वगैरह की कोई भी सिलेक्टिंग कम्युनिटी होगा तो क्या कहेगा कि ऐसा करते हैं हम ए का भी निकाल लेते हैं मीन, इसके बैट्समैन का भी मीन निकाल लेते हैं रन लगाने का, कि रन स्कोर करने का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज यानी कि मीनिंग है ना, हम लोग एवरेज देखते हैं, हम लोग जनरली क्रिकेट में रहता है तो हर एक बैट्समैन का एवरेज देखते हैं। तो इसका भी हमारा एवरेज यानी कि मीन निकालने के लिए बोल दिया गया और इसका भी एवरेज निकालने के लिए बोल दिया गया। तो कभी कभी कंडीशन ऐसा क्रिएट होता है कि इसमें भी जो डाटा आया, जो डाटा इसमें आया और जो डाटा इसमें आया, यानी जो मीन इसका आया, जो मीन इसका आया, दोनों का मीन सेम हो जाता है। डेटा अलग अलग दोनों का, ऐसा नहीं कि दोनों हर बार सेम मैच में सेम नंबर ही मार, सेम रन ही स्कोर करें। हर बार दो प्लेयर हर एक इनिंग में सेम स्कोर इनिंग करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो जाता है कभी कभी केस में कि ये भी 5 मैच खेला और ये भी 5 मैच खेला और दोनों का जो मीन है
यानी मीन स्कोर है वो बराबर है, तब हमारे पास डिफिकल्टी आ जाती है। तब हम लोग एक चीज और चेक करते हैं, तब वहां पे हम लोग वहां पे एट दैट केस में एक चीज और चेक करते हैं कि वेरिएबिलिटी क्या है। वेरिएबिलिटी से पहले देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का उल्टा हो गया क्या, वेरिएबिलिटी हो गया। मतलब उसको स्टेबिलिटी देखते हैं कि कौन ज्यादा पिच पे रह रहा है, स्टेबल कौन है। दोनों का हम क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी से ही वेरिएबिलिटी आ गया, यानी जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको हम रखेंगे, यानी जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कम वेरिएबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल होगा क्या होगा, कम वेरिएबल होगा। हमको क्या चाहिए, कम वेरिएबल वाले चाहिए ना। वेरी का मतलब बहुत ज्यादा उसका ये रेंज है। वेरी का उसका मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा रेंज है, कभी वो जीरो भी मार सकता है, कभी ये कुछ भी कर सकता है। हमको चाहिए स्टेबिलिटी, हमको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। तो वही केस फिर से आ गया कि वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल। तो वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल यानी कि हम लोग मीन निकाल चुके हैं, रैंडम वेरिएबल का मीन निकाल चुके। अब कुछ कुछ कंडीशन, कुछ कुछ केस में ऐसा कंडीशन अप्लाई हो गया कि दोनों बार में मीन हमारा सेम है। तो अब मीन सेम है, तब हम उसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तब हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी, या फिर उसका स्टेबिलिटी बोलिए या फिर वेरिएंस बोलिए। वेरिएंस और स्टेबिलिटी क्या, एक दूसरे को दुगना। वेरिएंस का मतलब क्या, कितना वैरी कर रहा है। तो अगर लेस वैरी कर रहा है तो ये मोर स्टेबल होगा। लेस वैरी कर रहा है तो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर ये ज्यादा वैरी कर रहा है तो लेस स्टेबल होगा। यानी हम विश्वास किस पे करेंगे, जो वैरी कम करे। टीम कौन सा चूज होगा, जो वैरी कम करे। यानी कि हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। और वेरिएंस का वैल्यू कम आ गया, मतलब 2 आ गया, सपोज कम आ गया, लेस आ गया। तो जब लेस आ गया तो ये स्टेबल है, हम इसको चूज करेंगे। लेकिन जब अगर वेरिएंस यानी वैरी वो ज्यादा कर रहा है, क्या कर रहा है, वैरी अगर ज्यादा कर रहा है तो स्टेबल क्या हो गया, कम हो गया। जो ज्यादा वैरी करता है इसलिए स्टेबल कम होता है ना। जो ऐसे भी हम लोग नॉर्मल करते हैं, जो ज्यादा अगर बिजनेस में हाथ लगाए हुए रहता है उसका स्टेबिलिटी क्या, हर एक बिजनेस कम होता है। तो वही ज्यादा वैरी कर रहा है तो स्टेबिलिटी कम है, तो इसको हम चूज नहीं करेंगे, उस समय पे इसको चूज करेंगे, है ना। तो एक एग्जाम्पल हम भी लिए हुए हैं, ये आपके पास एग्जाम्पल है। अगर आप इसका निकालिएगा मीन, अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल का देखिए, दोनों में अलग अलग है, दोनों में आपका क्या रैंडम वेरिएबल अलग अलग है, चेक कर लीजिए। दोनों में रैंडम वेरिएबल अलग अलग है ना। दोनों में रैंडम वेरिएबल अलग अलग है, दोनों का प्रोबेबिलिटी भी कहीं ना कहीं अलग है, दोनों का प्रोबेबिलिटी भी कहीं ना कहीं अलग है। तो प्रोबेबिलिटी भी अलग है, रैंडम वेरिएबल भी अलग है। अगर आप इसको मीन निकालना चाहें, मीन निकालना चाहें 1/8, 4/8, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें बच्चों, 9/8, 8/8, कितना हो जाएगा, 9, 8, 17, 17, 18, 22, 2.75 है ना। अच्छा अब इसका निकालते हैं। कितना हो गया, 12, 12, 24, 24 में से एक चला गया 23, 1 मिनट चलते 12, 5, 5, ठीक है, 1 माइनस अपॉन, ठीक है, 23, 5, हाँ ठीक तो है। अब बताइए बच्चों, दोनों का मीन क्या सेम है। ऐसे देख रहे हैं हम लोग मीन निकाले, कैलकुलेट किए तो दोनों का मीन क्या है, सेम आ गया। अब इस कंडीशन में हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा। हमें इस कंडीशन में क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस से ही पता कर लेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो चलिए वेरिएंस की तरफ बात करते हैं। वेरिएंस का एक फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो मेंशन करेंगे, जैसे ई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का ई, यानी डाटा को स्क्वायर करके उसका मीन निकालेंगे, उसके बाद मीन निकालेंगे डाटा का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वेरिएंस। अच्छा वेरिएंस को अगर हम अंडर रूट कर दें तो आपको याद होगा क्लास 11 का, अगर हम वेरिएंस को अंडर रूट कर दें, इस चीज को अगर हम अंडर रूट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, सिग्मा का डिनोमिनेशन क्या था, इस तरह से, हाँ क्या चीज का वैल्यू आ जाएगा, सिग्मा। और सिग्मा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ याद है। यानी कि हम मीन को, जो मीन कह रहे हैं वेरिएंस है, वो वेरिएंस हमारा क्या, सिग्मा स्क्वायर है। वेरिएंस हमारा क्या, सिग्मा स्क्वायर है। यानी इसका जो वैल्यू है, यानी अगर हम सिग्मा का वैल्यू लिखना चाहें तो आपके पास क्या है, सिग्मा का वैल्यू हो गया अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स, और सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस का वैल्यू हो गया ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो आप ज़्यादा अभी स्टैंडर्ड डिवीजन का जरूरत नहीं उतना, अगर जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। हम लोग खाली एक कॉन्सेप्ट याद आ गया, इसलिए हम लोग इसको डिस्कशन कर दिए कि हमारा वेरिएंस है या स्टैंडर्ड डिवीजन निकलता था। स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब यही हम लोग चेक करें कि मीन जो है, वो जो डाटा है वो अपने आप में कितना डेविएट कर रहा है, कितना डेविएट कर रहा है। तो चलिए वो तो वेरिएंस पर डिपेंड था। हम लोग मेन अभी वेरिएंसिबिलिटी को डिनोट करने वाले हैं, स्टेबिलिटी को चेक करने वाले। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया ई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वेरी एक्स हमारा ये है। चलो तो
चलिए बच्चों एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल आपका क्या है, एग्जाम्पल आपका ये है, ठीक है, ये नहीं ये ले लेते हैं अभी फिलहाल। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन ए थ्रो ऑफ अनवाइज डाइस। अनवाइज डाइस मतलब कहने का मतलब क्या है, एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो हमको वेरिएंस निकालना है कि हमारे पास क्या क्या नंबर आ सकता है, क्या क्या नंबर आ सकता है। देखो बच्चों ध्यान से, एक ये स्ट्रक्चर है कि वेरिएंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए चाहिए हमें मीन। मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए चाहिए हमको रैंडम वेरिएबल। यानी कि एक दूसरे से पूरी तरह से क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे से पूरी तरह से क्या है, कनेक्टेड है। यानी कि सबसे पहले हमको रैंडम वेरिएबल निकालना होगा। अगर हम रैंडम वेरिएबल निकाल लेते तो उसका फिर हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लिए तो हमें क्या निकालना होगा, फिर से मीन उसका फाइंड आउट करना होगा। और मीन जब फाइंड आउट कर लिए तब हम उसका क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पे अगर हम बात करें रैंडम वेरिएबल का, तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या आ सकता है। अब अनबाइंड डाइस है, सिर्फ नंबर ऑफ 10 बोला है, क्या क्या नंबर आ सकता है। तो क्या क्या नंबर आ सकता है, तो अगर हम बात करें तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या इजी तो है ये, हमारे पास रैंडम वेरिएबल तो ये आ सकता है ना। इसको तो चलो हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही बना लेते हैं। डायरेक्ट हम क्या बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही टेबल बना लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 हो गया, तो अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है इसमें, हमारे पास रैंडम वेरिएबल इतना में से कुछ भी आ सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 आने का 1/6, 2 आने का भी 1/6, 3 आने का भी 1/6, 4 आने का भी 1/6, इसका भी 1/6, इसका भी 1/6। यानी कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल भी क्लियर है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर है ना। अब हम क्या निकालेंगे, मीन। अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप मीन निकालेंगे। तो मीन हमारा क्या होगा, EX। अब EX क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1/6। इसको अब फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख लीजिए, XIPI i = 1 n तक हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड 6/6। एलसीएम तो 6 ही हो गया, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 1 21, 25/6 आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारे पास मीन पता चल गया। अब मीन पता चल गया, फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों। वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारे पास मीन, तो मीन निकल गया, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमको EX स्क्वायर निकालना है। हमें क्या निकालना है, EX स्क्वायर। तो EX स्क्वायर निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1 4 9 16 25 36, ठीक है। ये हमारा हो गया EX स्क्वायर। अब हमारे पास डेटा निकलेगा, वो डेटा निकलेगा इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तो मल्टीप्लाई होके 1/6, 4/6, 9/6, 16/6, 25/6, 36/6 है ना। तो इसको अगर हम सम करते हैं तो कितना आ जाएगा, शायद आ जाएगा इसका 91/6 आ जाएगा, 91/6 आ जाएगा, है ना। देखते हैं 5 9, इतना कितना हो गया, 14 हो गया, इतना कितना हो गया, 41 हो गया, और ये आपका 36 5, अच्छा हाँ ठीक है 91 ही होगा। तो 91 हो गया। अब हमको इसका वेरिएंस निकालना है। हमको क्या निकालना है, इसका वेरिएंस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या था, इसका एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया 91/6 माइनस, ठीक है, 441 डिवाइड बाई 36। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 546 441 डिवाइड अपॉन 36। तो सब्ट्रैक्ट हो गया कितना आ जाएगा हमारे पास, 105/36, ठीक ना, 105/36। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया वेरिएंस। ये आपका क्या आ गया बच्चों, वेरिएंस आ गया, जिसको हम लोग अभी निकाल रहे थे। तो वेरिएंस आपके पास क्लियर है ना। वेरिएंस किस तरह से निकलेगा, ये और भी कुछ पूछ रहा है क्या, नहीं और भी कुछ नहीं पूछा, सिर्फ वेरिएंस पूछ रहा था। सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन कि वेरिएंस लाने के लिए बस कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर है। रैंडम वेरिएबल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, मीन निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। रैंडम वेरिएबल निकल गया आसानी से, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी निकाल लिए, मीन निकालने के लिए फॉर्मूला सब कर लिए, है ना। मीन निकालने उसके बाद हम क्या किए, EX स्क्वायर निकाले, क्योंकि हमको रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला क्या है, सॉरी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट किए तो आपके पास जो आंसर आ गया है उसको सब्ट्रैक्ट करके 105/36 आ गया। तो ये आपका कहीं ना कहीं वेरिएंस हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू
अगर इसमें हमसे पूछ दिया क्या एक चीज़ और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या पूछ दिया इसमें हमारे से स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कुछ नहीं, सिर्फ इसको हम क्या करेंगे 1/5 डिवाइड बाई 36, तो ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन।